जिसे दुनिया खिलौना समझे वही सबसे खतरनाक साबित हो। लड़की अचानक एक अजीब वस्तु को छू लेती है और उसी पल वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु जमीन पर गिरती है, वो तुरंत वापस धरती पर लौट आती है। उसे ये देखकर अजीब लगता है कि उसके आसपास के सभी लोग उससे अटपटा व्यवहार कर रहे हैं। वो शांत रहने का नाटक करते हुए जमीन पर पड़ी उस वस्तु को देखती रहती है। ये पक्का करने के लिए कि ये सब उसकी कल्पना नहीं है, वो दोबारा बहुत सावधानी से उस वस्तु को छूती है और सच में वो फिर से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। इस बार वो खुद को विशाल खजूर के पेड़ों के जंगल में खड़ा पाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो दूर एक हाईटेक शहर दिखाई देता है। उसकी जिज्ञासा तुरंत बढ़ जाती है और वो वहां जाने का सोचती है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो अचानक फिर से पुलिस स्टेशन में वापस आ जाती है। वो घबराकर आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या वो सच में वहीं खड़ी थी। एक लड़का उसे बहुत अजीब नजरों से देखता है। वो उसकी मदद करने के लिए उस वस्तु को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे तुरंत रोक देती है। साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस वस्तु का रहस्य जाने। डर के मारे कि कहीं इसका राज खुल ना जाए, वो उस वस्तु को रबड़ बैंड में लपेट लेती है। जब वो उठती है तो उसे एहसास होता है कि उसका पिता काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। घर लौटने के बाद भी केसी की नजर उस वस्तु से हट नहीं पाती। उसका पिता लगातार उसे घूरता रहता है और केसी चाहती है कि वो भी उस वस्तु की ताकत को महसूस करे, लेकिन जैसे ही उसका पिता उसे छूता है, कुछ भी नहीं होता। अब उसके पिता को लगता है कि वो बस उससे बहस कर रही है। केसी को लगता है कि शायद वो वस्तु अब काम नहीं कर रही, लेकिन जब वो खुद उसे छूती है तो फिर से अजीब हरकतें होने लगती हैं। केसी को पागलों की तरह